हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज इस मूवी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे कि दुनिया में क़यामत आ चुकी है। अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से ओजोन लेयर तबाह हो गई है, जिसकी वजह से दुनिया के ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग मारे गए। कुछ ही लोग हैं जो सरवाइव कर पाए हैं। यहाँ हम दो बहनों को देखते हैं जो किसी तरह से इस क़यामत में बच गई। दुनिया में ना तो कुछ खाने पीने के लिए बचा है, ना सरवाइव करने के लिए, और अब इन मुश्किल हालात में ये कैसे सरवाइव कर पाएंगी, ये आपको आगे की कहानी में जाकर पता चलेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी। फिल्म शुरू होती है तो हम 2016 का वक्त देखते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे जमीन पर किसी ने तबाही मचा दी हो। सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। फसलें, पौधे, जानवर सब खत्म हो चुके हैं और काफी बड़ी तादाद में इंसान भी मारे जा चुके हैं। जो इंसान बच गए हैं वो बस सरवाइव करने के लिए पानी और खाने की तलाश में रहते हैं। लग्जरी और कंफर्ट तो सब भूल चुके हैं। अब बस जिंदा रहने के लिए खाने पीने की तलाश है। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर रहते हैं ताकि खाना और पानी ढूंढ सकें और खुद को दूसरे सर्वाइवर से बचा भी सकें। दरअसल इन हालात में लोगों ने एक दूसरे पर अटैक करना भी शुरू कर दिया है। जमीन का एनवायरनमेंट काफी चेंज हो चुका है। दरअसल ये सब सूरज से आने वाली शुओं की वजह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ने सब कुछ खत्म कर दिया, जिससे ओजोन लेयर तबाह हो गई। जमीन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ गया। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। लोग अपने फेस और बॉडीज को कवर करके रखते हैं और खाने की तलाश में रात को निकलते हैं। हम यहाँ दो लड़कियों और एक लड़के को देखते हैं। लड़के का नाम फिलिप है। फिलिप की गर्लफ्रेंड मैरी भी उसके साथ है। मैरी की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों भी बाकी लोगों की तरह खाने और पानी की तलाश में हैं। ये गाड़ी में इधर उधर फिर रहे हैं। कहीं से उन्हें पता चलता है कि दो पहाड़ों में एक जगह ऐसी है जहाँ लोग नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ खाना और पानी भी है। अब तीनों पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं। मैरी और उसकी बहन पेट्रोल स्टेशन के अंदर जाकर खाने का सामान ढूंढती हैं। ऐसे हालात में लोग चोरियां करने पर उतर आए थे। यहाँ एक लड़का आता है जिसने हुडी पहन रखी है। वो फिलिप की कार से खाने का सामान चोरी करने लगता है। जब फिलिप को पता चलता है तो वो हैमर लेकर उस लड़के पर अटैक करता है। शोर की आवाज सुनकर मैरी और उसकी बहन भी बाहर आती हैं। बाहर आकर मैरी देखती है कि उसकी छोटी बहन साथ नहीं है। अब मैरी अंदर जाकर देखती है कि उसकी बहन को उस हुडी वाले लड़के ने बंदी बना लिया है। अब फिलिप और उस लड़के के दरमियान फाइट होती है। फिर दोनों को हार माननी पड़ती है। फिलिप उस लड़के को छोड़ देता है, वो मैरी की बहन को छोड़ देता है। वो लड़का फिलिप से कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, मैंने तुम्हारी गाड़ी को देखा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और तुम उसे ज्यादा देर नहीं चला सकते क्योंकि ये मजीद खराब हो जाएगी और तुम उसे रात में चलाना, दिन को तो बहुत गर्मी होती है। अब उनके दरमियान डील होती है। वो लोग इस हुडी वाले आदमी को खाना देते हैं और बदले में उनकी गाड़ी ठीक करता है। फिलिप उस लड़के को कहता है कि तुम भी हमारे साथ पहाड़ों की तरफ चलो, अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो तुम ठीक कर देना। मैरी और उसकी बहन को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। अब वो अपना सफर शुरू करते हैं और पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक मेटल का स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे किसी ने वहां रखकर रास्ता ब्लॉक किया हो। वो सब गाड़ी से उतरकर उस स्ट्रक्चर को पीछे करते हैं, लेकिन वो बहुत हैवी था। फिर वो अपनी गाड़ी से स्ट्रक्चर को बांधकर मूव करते हैं तो स्ट्रक्चर उनके रास्ते से हट जाता है। अब उन्हें एक कार नजर आती है जो नीचे की तरफ गिरी हुई है। फिलिप और दूसरा लड़का खाने की तलाश में गाड़ी की तरफ जाते हैं और दोनों लड़कियां अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं। फिलिप और वो लड़का जब उस गाड़ी के अंदर जाते हैं तो उन्हें खाने का सामान और पीने के लिए पानी मिल जाता है। वॉकी टॉकी से फिलिप मैरी को कहता है कि तुम एक कैन लेकर हमारी तरफ आओ, हमें पानी मिल गया है। मैरी कहती है कि मैं नहीं आ सकती, मेरे साथ मेरी बहन भी है, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैरी की छोटी बहन उसे कहती है कि मैं बच्ची नहीं रही, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम फिलिप की तरफ जाओ। मैरी कैन लेकर फिलिप की तरफ चली जाती है। वो लोग वहाँ से सामान ले ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें मैरी की बहन की चिल्लाने की आवाज आती है। वो तीनों ऊपर की तरफ भागते हैं। मैरी का पाँव जख्मी हो जाता है जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो अकेली है। अब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे हुडी वाला लड़का नजर आता है। वो मैरी को कहता है कि हम तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाए। जब हम ऊपर गए तो वहाँ काफी ज्यादा लोग थे, वो तुम्हारी बहन को पकड़ कर ले गए। ये लोग इंसानों को मार देते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैरी अब बहुत ज्यादा रोती है। थोड़ी देर बाद उन्हें फिलिप भी मिल जाता है। मैरी कहती है कि मुझे हर हाल में अपनी बहन को ढूंढना है। फिलिप कहता है कि नहीं, हमें तो पहाड़ों की तरफ जाना है, वहाँ सरवाइव करने के चांसेस हैं। मैरी फिलिप की बात नहीं मानती और दोनों के दरमियान बहस होती है। हुडी वाला लड़का मैरी से कहता है कि वो देखो जंगल से धुआं उठ रहा है, यानी जिन्होंने तुम्हारी बहन को पकड़ा है वो लोग वही हैं। अब वो उस तरफ जाते हैं। थोड़ा करीब जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने आग जलाई है और उन्होंने मैरी की बहन को जंजीरों से बांधा हुआ है।
अब वो तीनों प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग मैरी गाड़ी के पास जाती है। तभी एक सर्वाइवर को शक होता है और वो गाड़ी के पास आ जाता है। हुडी वाला लड़का ब्लास्ट करता है और सब उस तरफ भाग जाते हैं। फिलिप मैरी की बहन को आजाद नहीं करवा सका क्योंकि वो डर गया था। एक सर्वाइवर फिलिप का पांव जख्मी कर देता है और फिलिप मैरी की बहन को आजाद करवाए बगैर वहाँ से किसी तरह भागकर गाड़ी में आ जाता है। मैरी गाड़ी को स्टार्ट करती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। हुडी वाला लड़का भी पीछे ही रह गया था। फिलिप मैरी को कहता है कि हम तुम्हारी बहन को आजाद नहीं करवा सके, अब हमें पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैरी नहीं मानती। वो इस बात पर कायम है कि मुझे अपनी बहन को आजाद करवाना है। मैरी अपनी बहन को ढूंढने के लिए अकेली ही निकल पड़ती है। वो एक टनल के पास पहुंच जाती है। वहां उसे अपनी बहन का बैग नजर आता है। वो श्योर हो जाती है कि वो लोग इसी रास्ते से उसकी बहन को लेकर आगे गए हैं। वहाँ फिलिप भी वापस आ जाता है और मैरी से सॉरी करता है। वो कहता है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहन को और उस हुडी वाले लड़के दोनों को ढूंढेंगे। फिलिप का पाँव बुरी तरह जख्मी है। मैरी फिलिप से कहती है कि तुम यही टनल में मेरा वेट करना। वो खुद अकेली आगे चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक चर्च दिखाई देता है। वो चर्च के अंदर चली जाती है। बहुत ज्यादा थकावट की वजह से उसे नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाती है। जब मैरी की आंख खुलती है तो उसके सामने एक लेडी होती है जिसका नाम एलिजाबेथ है। वो एलिजाबेथ को देखकर डर जाती है। एलिजाबेथ मैरी से कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो उसे पीने के लिए पानी भी देती है। वो उसे कहती है कि ये जगह सेफ नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैरी एलिजाबेथ के साथ चल पड़ती है। रास्ते में वो एलिजाबेथ को बताती है कि मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ है जिसका नाम फिलिप है। वो टनल में है और जख्मी भी है। एलिजाबेथ मैरी को घर ले आती है। मैरी देखती है कि एलिजाबेथ की फैमिली भी उसके साथ है। वो मैरी को एक रूम में ले जाती है और कहती है कि तुम थकी हुई हो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, सो जाओ। मैरी अब सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उस लेडी ने तो उसे उस रूम में लॉक कर दिया है। अब मैरी परेशान हो जाती है। मैरी जिस घर में थी ये लकड़ी का बना हुआ था। वो लकड़ी के सुराखों से नीचे देखती है तो उसे नजर आता है कि वो लोग फिलिप को पकड़ कर ले आए हैं, यानी कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ट्रैप करके मैरी की बहन को अगवा किया। ये गैंग लोगों को पकड़ता है और फिर अपने जिंदा रहने का इंतजाम करता है। एलिजाबेथ मैरी के रूम में चली आती है। मैरी उससे पूछती है कि तुमने मेरी बहन को अगवा किया। एलिजाबेथ कहती है कि हाँ, हम वही हैं। वो मैरी को ब्लू कलर का ड्रेस देती है और कहती है कि रात को डिनर में मुलाकात होगी और इस ड्रेस को पहन कर आना। मैरी रूम में आगे पीछे घूमती है। वो किसी तरह यहाँ से बाहर जाना चाहती है। पीछे का दरवाजा खुलता है और मैरी को अपनी बहन नजर आती है। मैरी उसे कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि किसी भी तरह तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। जो ड्रेस एलिजाबेथ ने उसे पहनने के लिए दिया था, मैरी उसको लकड़ी से बांधकर नीचे लटकाती है और अपनी बहन से कहती है कि तुम यहाँ से नीचे चली जाओ। लेकिन तभी वहाँ एलिजाबेथ का बेटा आ जाता है। उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैरी उसे हक करती है और मैरी की बहन लकड़ी से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। मैरी अपनी बहन से कहती है कि तुम जंगल की तरफ जाओ, मैं भी वहीं आ जाऊंगी, और कपड़े की मदद से उसे नीचे भेज देती है। अब ब्लू ड्रेस पहनकर वो एलिजाबेथ के सामने आती है। एलिजाबेथ को लगता है कि मैरी ने मेरी बात मान ली। वो मैरी को अपनी फैमिली के पास लेकर आती है। यहाँ सब खाना खा रहे हैं। वो लोग मैरी को भी खाना देते हैं। मैरी इस तरह का खाना नहीं खाती। वो खाना फेंककर बाहर की तरफ भागने लगती है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एलिजाबेथ का बेटा आ जाता है। उसे अब होश आ चुका था। वो लोग मैरी को पकड़कर एक कमरे में ले जाते हैं और उसे रस्सियों से बांध देते हैं। साथ वाले रूम में उसे फिलिप भी नजर आता है। वो लोग फिलिप को भी मार देते हैं। मैरी नाइफ से रस्सी काटकर आजाद हो जाती है और एक रूम का डोर ओपन करती है। वहाँ काफी ज्यादा लोग हैं जिन्हें एलिजाबेथ की फैमिली ने बंदी बनाया हुआ था। इन्हीं लोगों में मैरी को हुडी वाला लड़का भी मिल जाता है। सब के सब कैदी बाहर की तरफ भागने लगते हैं। मैरी भी जंगल की तरफ भागने लगती है जहाँ उसकी छोटी बहन गई थी। जंगल में पहुंचने पर वो देखती है कि उसकी बहन को एलिजाबेथ उसके बेटे ने पकड़ा हुआ है। एलिजाबेथ मैरी के पास आकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अपने गैंग में शामिल करने का सोचा था क्योंकि तुम मुझे दूसरे लोगों से डिफरेंट नजर आई, लेकिन तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो। एलिजाबेथ मैरी के करीब आ जाती है। मौका देखकर मैरी उसे जख्मी कर देती है। अपनी मॉम को जख्मी देकर एलिजाबेथ का बेटा मैरी के वहीं छोड़कर अपनी मॉम की तरफ आ जाता है। मैरी अपनी बहन को लेकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद मैरी और उसकी बहन को हुडी वाला लड़का भी मिल जाता है। अब ये तीनों पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वहाँ उन्हें पानी रिसता हुआ नजर आता है। वो खुश हो जाते हैं कि यहाँ एटलीस्ट पानी तो है। पीछे मुड़कर वो देखते हैं तो वहाँ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था। अब वो तीनों यहाँ पर इस पानी के सहारे रुक जाते हैं और पता नहीं कब तक वो यहाँ रुकेंगे और नेक्स्ट लाइफ में वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।